नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप सभी को बीएमसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बात करेंगे और महत्वपूर्ण अनुच्छेद में पार्ट 1 है ये। इसका 2 पार्ट में वीडियो बनेगा क्योंकि अनुच्छेद बहुत ज्यादा है महत्वपूर्ण में। तो आज मैं 2, 4, 5 टॉपिक पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप लोगों के बीच बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न एकदम अनिवार्य पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र से, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 जो है पद से संबंधित है। अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 जो पद से संबंधित, और अनुच्छेद 53 जो है राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रणाली से संबंधित है। अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 72, तो अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की एक होती है, जो कि ये विशेष शक्ति के रूप में प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 72 के क्षेत्र में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 85, तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति का लोकसभा के विघटन की शक्ति है। और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की संबंधित बातें हैं। और अनुच्छेद 143 में सलाह राष्ट्रपति लेता है सुप्रीम कोर्ट से। फिर से दोस्तों, अनुच्छेद 143 सलाह राष्ट्रपति लेता है सुप्रीम कोर्ट से जब वैसा किसी भी प्रकार की घटना घटती है। अब मैं बात करता हूं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो उपराष्ट्रपति से अनुच्छेद जो संबंधित है, सबसे पहले मैं बात करता हूं अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 जो है ये राष्ट्रपति का पद होगा, ये 63 में वर्णन। अनुच्छेद 64, तो अनुच्छेद 64 जो है वो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति का वर्णन है। अब मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री में अनुच्छेद 74 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मंत्री परिषद का गठन होता है, वो अनुच्छेद 74 में वर्णन है। और अनुच्छेद 75 जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के पद के रूप में वर्णित है, जो कि मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में शपथ लेता है। अब मैं बात करता हूं महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद। तो महान्यायवादी से अनुच्छेद जो संबंधित है, सबसे पहले अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 बोलता है कि महान्यायवादी एक होगा। और अनुच्छेद 148 का जो संबंधित है सीएजी से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। सीएजी का जो अनुच्छेद है 148 में वर्णन। अब मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, तो अनुच्छेद 124 जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है उसका वर्णित है। और अनुच्छेद 131 जो है मूल अधिकार या क्षेत्राधिकार का जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 131 में वर्णन है। अब है अनुच्छेद 137। तो अनुच्छेद 137 में दोस्तों न्यायिक पूर्व विलोकन के बारे में संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। तो ये थोड़ा बहुत परीक्षा पूछता है कि न्यायिक पूर्व विलोकन का जो शक्तियां होती है सर्वोच्च न्यायालय की, वो अनुच्छेद कितना वर्णन है? तो अनुच्छेद 137 में वर्णन है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों संसद से संबंधित अनुच्छेद। यहाँ से तो एक प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनता ही बनता है, तो आप लोग यहाँ से एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 79 दोस्तों। अनुच्छेद 79 जो है संसद का वर्णन है। और अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा का वर्णन है। और अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 100 जो वर्णन है, तो अनुच्छेद 100 वर्णन जो है दोस्तों वो अध्यक्ष का निर्णायक मत, यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो अध्यक्ष होंगे उसका निर्णायक जो मत है वो अनुच्छेद 100 में वर्णन है।
अब है अनुच्छेद 105। तो अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का दिया गया है अनुच्छेद 105 में। अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 108, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, यानी अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कहने का मतलब ये राष्ट्रपति बुलाता है, बैठक करता है लोकसभा और राज्यसभा के साथ, इसी को हम बोलते हैं संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 में वर्णन है। अनुच्छेद 110, तो अनुच्छेद 110 जो है ये संसद से धन विधेयक के रूप में ये वर्णन है और ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये किया जाता है। अनुच्छेद 112, तो आपको बता देता हूं अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय की लेन देन का जितना कार्यकाल लेखा जोखा जो होता है, या आप उसको कह सकते हो बजट, तो अनुच्छेद 112 में दोस्तों बजट की वर्णन है। और इसका दो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 116, तो अनुच्छेद 116 जो है लेखा अनुदान का है और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक का संबंधित है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे देखकर अच्छा लगेगा। और ये पार्ट 1 का है दोस्तों, और मैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 का वीडियो डालूंगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित जो बचे हुए और बहुत सारे अनुच्छेद हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।